गाइस, नमस्ते। कैसे आप लोग। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान भूख ज़्यादा लग रही है तो बच्चे का वेट कम हो सकता है। भूख ज़्यादा लगने से बच्चे का वेट ज़्यादा बढ़ सकता है। भूख ज़्यादा लगने का और भूख कम लगने का कारण क्या होता है और भूख ज़्यादा किस में लगती है, लड़का होने पर लगता है या फिर लड़की होने पर लगती है, भूख कम कब लगता है, तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात ये भी करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है तो इसके पीछे का कारण क्या होता है, भूख नहीं लगने का कारण क्या होता है, क्या इसके पीछे का सच्चाई होता है, वो मैं आपसे अभी डिस्कस करूँगी। क्योंकि मैं ये दोनों चीज़ें फेस की हूँ। मुझे भूख बहुत ज़्यादा भी लगा है, भूख बहुत कम भी लगा है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, क्या मैंने एक्सपीरियंस किया है लड़का लड़की में, क्या मेरा सेम भूख था, ज़्यादा लगता था, कम लगे। कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको भूख ज़्यादा लग रहा है, क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आप टाइम पे मन तो आपका बहुत सारी चीज़ें खाने को करेगा और बहुत सारी चीज़ें आप खा भी लेंगे, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिससे आपके बेबी को प्रॉब्लम होगी, जिससे आपके बच्चे का ग्रोथ नहीं होगा, आपका वेट पुट ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रख, बाहर की फूड की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इस टाइम पे अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपका मन हो सकता है कि आप कोल्ड ड्रिंक पिए। तो आप थोड़ा सा अपने आप को आपको ऐसे कन्विंस करना है, जितना कोल्ड ड्रिंक आप एक बॉटल पी के जितना आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे उतना आप एक गिलास या फिर हाफ ग्लास में भी सेटिस्फाइड हो जाइए। उस टाइम के लिए आप शांत कर सकते हैं कि अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है तो आप थोड़ा सा पी के अपने क्रेविंग को भी शांत कर सकते हैं कि हाँ मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा शुगर होता है उसमें हाई लेवल का, वो आपके बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है, साथ ही साथ बच्चे के लिए की ग्रोथ में भी रुकावट का काम करेगा। तो बहुत ज़्यादा तेल मसाला आप खा लें तो जिसकी वजह से आपका बीपी हाई हो जाएगा तो बच्चे को भी प्रॉब्लम होगा, साथ ही साथ हो सकता है कि आपकी डिलीवरी प्री मैच्योर भी करानी पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको ये चीज़ें बंद कर देनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी प्रेगनेंसी में आपको हेल्दी चीज़ें खाना है। अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप ट्राई कीजिए कि हर 2 घंटा में आपको कुछ ना कुछ खाना है और बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं खाना है। थोड़ा थोड़ा मात्रा में खाएंगे, थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें आपको खाने को मन कर रहा है, जिस चीज़ की आपको क्रेविंग हो रही है, जिस चीज़ के लिए आपको भूख लग रही है, क्योंकि क्रेविंग जहाँ होती है वहीं भूख लगती है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार आप खाना ही खा लेंगे 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप खाना, आपकी भूख खाना के लिए होगी, नहीं, क्रेविंग होती है भूख की। और बहुत ज़्यादा एक साथ खाइएगा तो आपका बॉडी पे वेट पुट ऑन होगा, साथ ही साथ आपके बच्चे को भी मूवमेंट में दिक्कत होगा, आपको बेचैनी फील हो सकती है, आपका पेट गड़बड़ हो सकता है, आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। साथ बहुत सारा खाना मत खाइए, थोड़ा थोड़ा मात्रा में खाइए, थोड़ी थोड़ी देर में खाइए, टाइम है। और 1-1 घंटा के अंदर आपको पानी पीना है 1-1 गिलास। तो इससे आपकी क्रेविंग भी शांत रहेगी, आपको अलग अलग चीज़ें खाने का मन नहीं करेगा और आपका पेट भी भरा रहेगा। तो आपको, आपका दिमाग बहुत सारी चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा कि मैं ये खाऊंगी, मैं वो खाऊंगी। थोड़ा देर में अगर आप खाएंगे तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही खाएंगे, ज़्यादा नहीं खा सकते। एक साथ बहुत सारा खाना खाने मना करो, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत है। इससे बच्चे का ग्रोथ नहीं, उल्टा आपके बॉडी पर वेट पुट ऑन होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे जनरली इंडियंस में ऐसा मेंटलिटी होता है कि अगर आपका पेट कम निकला हुआ है, आपका वेट कम बढ़ा है तो कहा जाता है, इवन हमारे भी दिमाग में ऐसा थॉट आता है कि हम भी ऐसे सोचने लग जाते हैं कई बार कि हो सकता है मेरे बेबी का वेट नहीं पुट ऑन हुआ है, हो सकता है मेरे बेबी का वेट नहीं बढ़ा है, इसलिए शायद मेरा वेट कम बढ़ा है। नहीं है कि जिनका वेट ज़्यादा बढ़ा है तो वो
ज़्यादा खाना खाते हैं तो उनका वेट ज़्यादा बढ़ा, तो वो सारा वेट बेबी का ही हो, ज़रूरी नहीं होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जिनको ज़्यादा भूख लगती है, जिनका वेट ज़्यादा बढ़ा रहता है, तो उनका बेबी बहुत बहुत मतलब 1.5 kg का 2 kg का बेबी हुआ रहता है। और जिनका वेट ज़्यादा नहीं होता है, जो पतले दुबले से होते हैं, उनका पेट भी ज़्यादा नहीं निकलता, वो 3-4 kg का बेबी डिलीवर करते हैं। ये मैंने देखा हुआ है, मेरे बगल में ही। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो वो हो सकता है कि आपका पेट कम निकला है। सबका बॉडी अलग है, सबका बेबी अलग। तो ये चेकअप करवाना है कि आपके बेबी का वेट कितना है, आपका वेट कितना है। अगर डॉक्टर बोल रहे हैं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको भूख ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है, कोई इशू नहीं है। अगर भूख कम भी लग रही है लेकिन आप टाइम टू टाइम खा रहे हैं, टाइम टू टाइम आप दवाइयाँ ले रहे हैं, टाइम से अपना जो जो चीज़ें आपका रूटीन बना हुआ है वो चीज़ें अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेट कम है, आपको भूख कम लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके बेबी का वेट कम होगा तब प्रॉब्लम होगा। अगर बेबी का वेट सही है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आ चुका है कि नहीं बिल्कुल सही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भूख ज़्यादा लग रहा है तो बेबी बहुत मोटा तगड़ा होगा, और भूख कम लग रहा है तो बेबी बहुत पतला सा होगा, बेबी में प्रॉब्लम्स होगी, ऐसा नहीं होता है। और जो एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खाते, जो बारी-बारी खाते हैं, तो उनको भूख कम लगता है क्योंकि उनकी क्रेविंग भी शांत रहती है। उनको एक साथ बहुत सारा खाना खाने का मन भी नहीं करता है, बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं लगी रहती है। अगर आप एक साथ लेके बैठ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं। बहुत देर से आप भूखे हैं और एक साथ बहुत सारा खाना आप लेके बैठ रहे हैं, तो उस समय आप सारी चीज़ें खा सकते हैं। अगर आपका पेट पहले से ही भरा हुआ है, थोड़ा-सा खाली है, तो उस टाइम पे आप बहुत सारी चीज़ें नहीं खा सकते। तो यही अंतर होता है भूख ज़्यादा लगने में और भूख कम लगने में। इसी में आपको भूख लगती ही लगती है, वो लड़का-लड़की पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ज़रूरी है कि आप पहले से ज़्यादा खाना खाएँगे, पहले से अपना ज़्यादा ध्यान देंगे, पहले से ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाएँगे। जितना आप पहले अपना केयर नहीं करते थे, उतना अभी आप अपना केयर करेंगे। एक बच्चे को कंसीव कर रहे हैं, उसको अपने गर्भ में बड़ा कर रहे हैं, तो आपको तो पोषक तत्व और विटामिन्स खाना ही पड़ेगा। आपको डाइट तो अपना ध्यान देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बच्चा बड़ा कैसे होगा, बच्चे का विकास कैसे हो पड़ेगा। तो प्रेगनेंसी में चाहे आप लड़का कंसीव कर रहे हैं, चाहे आप लड़की कंसीव कर रहे हैं, भूख दोनों में ही लगता है, खाने को मन आपको दोनों में ही करता है। पहला तिमाही उसमें आपको मैक्सिमम लेडीज़ में आपने ये सुना होगा कि उनको भूख नहीं लगती है, उनका वेट कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो दूसरी तिमाही में जाती हैं तो उनको भूख लगना स्टार्ट हो जाता है, उनका पेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, बच्चे का मांग बढ़ने लगता है, बच्चे का वेट पुट ऑन होना स्टार्ट होता है, बच्चा अपना रूप ले लेता है। तो वैसे वैसे ही आपको खाने की ज़रूरत फील होने लगती है, आपको भूख लगने लगता है। तो उस समय कहा भी जाता है कि माँ और बच्चे दोनों को भूख लगता है, दोनों को खाने का मन करता है। उस समय आपने एक कहावत भी सुना होगा कि अगर माँ को कोई चीज़ खाने का मन कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो माँ का ही केवल मन कर रहा है, वो बच्चे का भी मन हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी माँ का दिल चाहता है तो वो उसको खिला देना चाहिए, ताकि बच्चा ना तरसे खाने को। अब लास्ट मंथ में जाते हैं, 9 मंथ में जाते हैं, तो उस टाइम पे भूख कम हो जाती है, आपको खाने का मन नहीं करता है, डिलीवरी का टाइम आ जाता है। एक तो आपको डर रहता है, ऊपर से बॉडी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो भूख खत्म हो जाता है। भूख लग रहा है तो आपको लड़का होगा, कम भूख लग रहा है तो आपको लड़की होगी, ऐसा नहीं है। दूसरी तिमाही में लड़का होने पर भी भूख लगता है आपको, और लड़की होने पर भी भूख लगता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि तीसरी तिमाही में आपका भूख कम हो जाता है। तो मेरे तरीके से अगर मानिए, अगर मेरा एक्सपीरियंस जानिएगा, तो मुझे लड़के के भी टाइम पे भूख लगती थी और लड़की के भी टाइम पे भूख लगती थी। लड़की के टाइम पे दूसरी तिमाही में बहुत नॉनवेज खाने का बहुत ज़्यादा मन करता था, वहीं पे मुझे बॉय के टाइम पे मुझे नॉनवेज बिल्कुल खाने का मन नहीं करता था, बिल्कुल मुझे नफ़रत हो गया था नॉनवेज से, मुझे देखने का भी मन नहीं करता था। अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो उसमें आपका पेट कम निकलेगा, और वहीं पे अगर आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है तो आपका पेट ज़्यादा निकलेगा। आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मेरे इस फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।
लव यू।